शिवजी कैलाश पर पार्वती जी के संग ध्यानस्थ बैठे हैं। चारों ओर हिम की शांति, मंद हवा और कैलाश की पवित्र ऊर्जाएं। पार्वती जी धीरे से मुस्कुराकर पूछती हैं, नाथ, संसार की स्त्रियां कई बार दुखी होती हैं, कभी धन की कमी, कभी प्रेम की। क्या कोई ऐसी कथा है जिससे वे माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से बसा सकें? हे गौरी, एक ऐसी कथा है जो केवल श्रवण से भी स्त्रियों के भाग्य को बदल देती है, किंतु यह कथा रहस्यमयी है और इसे केवल तुम जैसी साधना करने वाली स्त्री ही सुन सकती हो। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से ग्राम में एक स्त्री रहती थी। नाम था आर्या। उसका पति बीमार था, बच्चे भूख से रोते थे और घर में दरिद्रता ने जैसे डेरा डाल दिया था। परंतु उसका मन भगवान में दृढ़ था। आर्या हर शुक्रवार को एक व्रत करती थी, जिसे शुभ लक्ष्मी व्रत कहा जाता था। किसी ने उसे यह व्रत करना सिखाया नहीं था, बस उसके हृदय में एक प्रेरणा आई थी और उसने इसे माँ लक्ष्मी के लिए समर्पित कर दिया। एक दिन जब वह नदी के तट पर जल लेने गई, उसने एक वृद्धा को देखा। वृद्धा के वस्त्र फटे हुए थे, परंतु नेत्रों में अपार तेज था। हे पुत्री, क्या तू मेरी सहायता करेगी? मैं तो स्वयं दुखी हूँ माता, पर जो बन पड़ेगा करूँगी। तेरी यह एक बात तेरे घर की दरिद्रता को समाप्त कर देगी। तू आज रात्रि को सपने में जो देखेगी उसे करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा। रात आई। आर्या ने जैसे ही आंखें मूंद दी, उसने स्वप्न में एक अद्भुत महल देखा। उस महल में एक स्त्री थी, अत्यंत सुंदर, रत्नों से सजी हुई, कमल के आसन पर बैठी। वह स्वयं लक्ष्मी माता थीं। हे पुत्री, शुक्रवार की रात्रि को जो स्त्री दीप जलाकर 8 कमल के फूलों के साथ मेरा ध्यान करती है और यह कथा सुनती है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। स्वप्न समाप्त होते ही आर्या ने आंखें खोलीं। उसका मन कांप रहा था। वह जान चुकी थी कि ये कोई सामान्य स्वप्न नहीं था, यह तो साक्षात माता लक्ष्मी का आदेश था। शिवजी बोले, हे पार्वती। आर्या ने अगले शुक्रवार को जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, उसने अपने छोटे से घर को गोबर से लीपा, एक दीपक जलाया और 8 कमल के फूलों की तलाश में निकल पड़ी। गांव के तालाब में उसे केवल 7 कमल मिले। 8वां फूल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, पर वह रुकी नहीं। नाथ, क्या वह बिना 8वें कमल के पूजा कर पाई? नहीं। उसने वह कमल अपने हृदय से बनाया, अपने अंतकरण से। उसने एक कागज की पंखुड़ी पर श्री लिखा और उसे कमल मानकर अर्पित किया। हे माता, ये मेरे भाव हैं, ये मेरी श्रद्धा है। स्वर्ण नहीं है, पुष्प नहीं है, पर मेरी आत्मा सच्ची है। उस रात जैसे ही आर्या ने आंखें मूंदी, उसे फिर वही सपना आया। इस बार लक्ष्मी माता के साथ एक और देवता खड़े थे, कुबेर देव। आर्या, तूने जो भाव दिया है वो अमूल्य है। धन उन्हीं के पास टिकता है जिनमें संयम और श्रद्धा हो। अब तू धनवती बनेगी, परंतु केवल तभी जब तू यह व्रत और कथा 7 और स्त्रियों को सिखाएगी। स्वप्न टूटते ही आर्या ने संकल्प लिया, मैं इस कथा को छुपाऊंगी नहीं, इसे फैलाऊंगी। अगले दिन वह गांव की 7 स्त्रियों के पास गई और बोली, क्या तुम लक्ष्मी माता को अपने घर बुलाना चाहती हो? स्त्रियां हंसीं। किसी ने कहा, हमें खाना चाहिए, कथा नहीं। किसी ने ताना मारा, स्वप्न से पेट नहीं भरते आर्या। लेकिन एक वृद्धा रुक गई। उसने कहा, मैं तेरे साथ पूजा करूंगी बेटी। मैंने तेरी आंखों में कुछ देखा है, विश्वास। हे पार्वती, यही पहली चिंगारी थी। जब दो नारी एक साथ सच्चे भाव से पूजा करती हैं तो सृष्टि तक हिल जाती है। आर्या और वह वृद्धा ने अगले शुक्रवार को मिलकर वही व्रत दोहराया और इस बार उनकी झोंपड़ी में दीप जलते ही दीवारों से एक मधुर घंटी की ध्वनि गूंजने लगी। अचानक खपरेल की छत से एक चांदी का सिक्का गिरा। फिर एक और, फिर एक और। वो चिल्लाई नहीं, बस मुस्कुराकर कहा, धन तो विश्वास का परिणाम है। और वहीं गांव के बाहर खड़े 2 साधु देख रहे थे ये सब। एक बोला, अब समय आ गया है इसे असली परीक्षा से गुजारने का। पार्वती, जब सच्चा भक्त धन को साधन मानता है, साध्य नहीं, तब परीक्षा स्वाभाविक है। आर्या के द्वार पर जो 2 साधु आए, वे कोई साधारण तपस्वी न थे। वे 2 साधु वास्तव में विष्णु जी और ब्रह्मा जी का रूप धारण थे। एक साधु ने कहा, हे देवी, हमें भोजन चाहिए,
पर शर्त है, तुम्हें अपने उस चांदी के सिक्के से भोजन बनाना होगा। क्या धन को बचा लूं या अतिथि को भूखा न जाने दूं? यदि लक्ष्मी ने ये दिया है तो उसकी इच्छा होगी कि ये किसी भूखे के काम आए। नाथ, क्या आर्या जान गई थी कि ये कोई साधारण भिक्षु नहीं? नहीं देवी, पर जब हृदय निर्मल होता है तो हर आत्मा को परमात्मा के रूप में देखता है। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। वो वृद्धा जो आर्या के साथ पूजा करती थी, अचानक बीमार हो गई। आर्या ने भागकर वैद्य बुलाया, पर तब तक वृद्धा ने हाथ पकड़कर कहा, अब तेरा कर्म शुरू होता है, मेरा तो पूर्ण हो गया। आर्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने पहली बार ईश्वर से कुछ मांगा, हे माँ लक्ष्मी, इसे बचा लो, मेरे सारे व्रत अधूरे रह जाएंगे। रात को आर्या को फिर सपना आया। इस बार लक्ष्मी माता के चरणों में जल बह रहा था। माता बोली, तू मुझे अपने घर में नहीं, अपने कर्म में बसा चुकी है। तभी सपना बदल गया। चारों ओर धुंध छा गई और एक काली छाया दिखाई दी। वो एक स्त्री थी जिसके बाल बिखरे थे, आंखों से आग निकल रही थी, और वो चिल्लाई, तूने मुझे भुला दिया आर्या, क्या मैं भी नारी नहीं हूँ? आर्या ने डरते हुए पूछा। तुम कौन हो? उसने कहा, मैं दरिद्रता हूँ, और जहाँ लक्ष्मी जाती है मैं वहाँ से विदा होती हूँ। लेकिन कोई मुझे विदा नहीं करता, बलि मांगती हूँ। आर्या चीख कर उठी, पसीने पसीने हो चुकी थी। उसने अपने आंगन में दिया जलाया और कहा, अगर तू नारी है तो मैं तुझसे याचना करती हूँ, बलिदान नहीं, दया मांगती हूँ। उस रात पहली बार उस छाया ने मुस्कुराया, और अगली सुबह वृद्धा फिर से उठ बैठी। उसका शरीर स्वस्थ, चेहरा तेजस्वी हो गया। गांव वाले दौड़े आए। सबने आर्या से कहा, हमें भी वो व्रत सिखाओ, वो कथा दो जिससे दरिद्रता हंस पड़ी और लक्ष्मी ठहर गई। हे पार्वती, वही दिन था जब शुक्रवार की रहस्यमयी कथा की पहली शाखा फूटी। अब वो केवल व्रत नहीं, एक स्त्री की आत्मा की विजय गाथा बन चुकी थी। पार्वती, आर्या की परीक्षा तो अभी प्रारंभ हुई है। जिस दिन गांव वालों ने उससे व्रत विधि मांगी, उसी रात उसे एक दिव्य ग्रंथ प्राप्त हुआ, वो भी उसके ही आंगन में रखे तुलसी चौरे में। उस ग्रंथ के ऊपर लिखा था, शुक्रवार के 8 अदृश्य नियम, लक्ष्मी को वश में करने का रहस्य नियम 1, पहला अन्न का दान। पर बिना पहचान के आर्या ने पहले नियम के अनुसार हर शुक्रवार सुबह सूरज उगने से पहले सबसे पहले अन्न किसी ऐसे को देना शुरू किया जिसे वो जानती ही नहीं थी। नियम 2, गंध नहीं, भावनाओं से पूजा करो। लक्ष्मी को केवल फूल या धूप नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मन की सुगंध। आर्या ने दूसरे नियम के अनुसार पूजा के समय न गंध चढ़ाई, न इत्र, बस मौन भाव और करुणा। नियम 3, किसी स्त्री का अपमान न सहो, न करो। इस नियम ने आर्या की परीक्षा को और कठिन कर दिया। गांव की एक औरत उस पर झूठा आरोप लगाने लगी, लेकिन आर्या ने न जवाब दिया, न बदला लिया, बस उसके लिए भी व्रत किया। नियम 4, घर की देहरी पर दीपक, पर उल्टा रखा हुआ दिया। इस अजीब नियम का अर्थ आर्या को समझ नहीं आया। फिर भी उसने उल्टा दिया जलाया और लक्ष्मी से कहा, यदि मैं सही कर रही हूँ तो प्रकाश उल्टे से भी फैलेगा। शिवजी ने मुस्कुराते हुए पार्वती की ओर देखा। देवी, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं था, ये लक्ष्मी के आत्मरूप की अभिव्यक्ति थी, केवल योग्य को प्राप्त होती है। नियम 5, सोने से पहले एक स्त्री की पीड़ा सुनो। आर्या ने हर शुक्रवार किसी भी स्त्री की कहानी सुननी शुरू की, बिन तोड़े, बिन सुधार की सलाह दिए, बस सुनना, यही नियम था। नियम 6, पुराने कपड़े नहीं फेंको। उन्हें आशीर्वाद के साथ दो। आर्या ने अपने पति के पुराने वस्त्र धोकर, गंध चढ़ाकर, आशीर्वाद बोलकर किसी ज़रूरतमंद को देना शुरू किया। नियम 7, शुक्रवार को किसी चीज़ का विरोध मत करना। मौन से बड़ा हथियार कुछ नहीं। जब गांव में आर्या के व्रतों का मजाक उड़ाया गया, वो हंसी, लेकिन कुछ नहीं बोली। लक्ष्मी उस मौन में वाणी खोज रही थी। नियम 8, शुक्रवार को मैं शब्द का त्याग। पूरे दिन आर्या ने मैं शब्द न बोला। हमने, उसने, आपने, यही बोली। शिवजी बोले, पार्वती, जहाँ मैं समाप्त होता है वहीं से लक्ष्मी का मार्ग शुरू होता है। इन 8 नियमों के साथ आर्या के जीवन में बदलाव आने लगे। अब उसकी झोपड़ी से हर शुक्रवार कोई दिव्य ध्वनि सुनाई देती थी।
लक्ष्मी माँ की पायलें जैसे चुपचाप आंगन में चलतीं। पार्वती की आंखों से अश्रु बहने लगे। वो शिवजी से बोलीं, नाथ, क्या मैं भी वो व्रत कर सकती हूँ? शिव मुस्कुराए। जब नारी स्वयं में लक्ष्मी को देखे, तब ये व्रत पूर्ण होता है। पार्वती व्रतों से लक्ष्मी प्रसन्न हो रही थीं, पर हर शुभ कर्म की छाया भी होती है, और आर्या के शुभ कर्मों ने एक पुरानी परछाई को जगा दिया था। उसी शुक्रवार एक नई औरत गांव में आई, चेहरा घूंघट में, आंखें बिना पलक झपकाए। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जहां जहां वो गई, वहां स्त्रियां बीमार पड़ने लगीं। वो कोई और नहीं, वित्तालक्ष्मी की छाया थी, वो रूप जो स्त्री की धनलिप्सा को चुराकर उसे भीतर से खोखला कर देता है। आर्या ने उस औरत को पहली बार गांव के मंदिर के पास देखा। वो वहां बैठी थी, लेकिन उसके चरण उल्टे थे। आर्या कांप उठी। उसी रात आर्या ने एक सपना देखा। सपने में लक्ष्मी माँ आईं और बोलीं, अब अंतिम परीक्षा शुरू हुई है। मेरी छाया को मेरा ही प्रकाश मिटा सकता है, और वो प्रकाश केवल स्त्री के अंतर्मन के दीपक से निकलता है। अगली सुबह आर्या ने चौंकाने वाला कार्य किया। वो उस छाया स्त्री के पास गई, बिना डरे, और उसके पैरों में जल चढ़ाया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोली, तुम भी एक स्त्री हो, मेरे जैसी नहीं तो क्या कमतर भी नहीं। और तभी वो छाया स्त्री जोर से चीखने लगी। उसकी छाया टूटने लगी, उसका चेहरा विकृत होने लगा, पर उसकी आंखों में एक बूंद आंसू आ गया, जैसे किसी पिशाच को मुक्ति मिल गई हो। शिवजी बोले, पार्वती, यही स्त्री की सच्ची शक्ति है, जो छाया को भी प्रेम से मुक्त कर सकती है। लक्ष्मी उसी स्त्री के द्वार पर आती है, जो अपनी पीड़ा में भी दूसरों की मुक्ति सोचती है। गांव की हर स्त्री ने आर्या की राह देखी, और उस दिन से हर शुक्रवार एक नई परंपरा शुरू हुई, जिसमें स्त्रियां न केवल लक्ष्मी का व्रत करतीं, बल्कि गांव की किसी एक पीड़ित स्त्री को गले लगाकर उसे व्रत में सहभागी बनातीं। पार्वती के नेत्र अब बंद थे, जैसे उनकी आत्मा आर्य की यात्रा से जुड़ गई हो। शिवजी बोले, देवी, ये कथा केवल आर्य की नहीं, ये हर उस स्त्री की है जो अपने भीतर की देवी को पहचानने का साहस रखती है। पार्वती, आर्या की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। छाया से मुक्ति मिली, गांव में प्रकाश आया, पर जब कोई देवी वरदान देती है, तो वो हमेशा एक शर्त के साथ आता है। लक्ष्मी माता स्वयं आर्या के द्वार पर प्रकट हुईं, हाथों में चमकता हुआ कमल और आंखों में करुणा। उन्होंने कहा, आर्या, तूने अपनी आत्मा की शक्ति से अंधकार को हराया है। मैं तुझे 3 वरदान देती हूँ, पर एक शर्त के साथ। 3 वरदान। 1, तेरे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। 2, तेरी वंश वृद्धि होगी और पीढ़ियाँ सुखी रहेंगी। 3, जहाँ तू जाएगी वहाँ लक्ष्मी स्वयं साथ चलेंगी। पर शर्त यह थी, हर शुक्रवार को तू किसी एक स्त्री की मदद करेगी, बिना यह जाने कि वो तेरे योग्य है या नहीं। यदि एक भी शुक्रवार चूक गया, तो लक्ष्मी वापस लौट जाएंगी, सदा के लिए। आर्या ने सिर झुकाकर हाँ कर दी, लेकिन लक्ष्मी माँ ने जाते जाते एक रहस्यमयी बात कही, कभी कभी परछाई खुद को प्रकाश में छुपा लेती है। सावधान रहना, हर दुखी चेहरा सच्चा नहीं होता। समय बीतता गया। आर्या हर शुक्रवार किसी न किसी स्त्री की मदद करती रही। कभी किसी विधवा को खाना खिलाया, कभी किसी माँ के बच्चे के लिए दवा दिलवाई। पर एक शुक्रवार वो थक गई थी। बेटा बुखार में तप रहा था, पति खेतों से नहीं लौटा था। मन बोला, आज नहीं जा पाऊंगी, अगले शुक्रवार से सही। और तभी द्वार पर एक स्त्री आई, चेहरा आधा ढका हुआ, हाथ कांपते हुए कहा, माँ, मुझे एक बार गले लगा लो, बस इतना चाहिए। आर्या ने द्वार बंद कर दिया, कहा, आज मेरा बेटा बीमार है, आज नहीं हो पाएगा। और उस स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर मैं जाती हूँ, और तेरे घर से भी। और वो गायब हो गई, हवा में। अगले ही पल आर्या का बेटा चीखने लगा। घर का दीपक बुझ गया, कमरों से सन्नाटा निकल आया। लक्ष्मी चली गई थीं। पार्वती की आंखों से अश्रु निकल पड़े। महादेव, क्या अब लक्ष्मी कभी वापस नहीं लौटेंगी? देवी, कथा अभी बाकी है। लक्ष्मी जाती हैं, पर एक रास्ता खुला छोड़ जाती है। उस मार्ग को केवल वह स्त्री देख सकती है जो आत्मग्लानि में नहीं, आत्मप्रेम में जीती है। देवी पार्वती, आर्या की साधना अब शुरू हुई थी, पर यह साधना तप से नहीं,
दशव्रत से जुड़ी थी, एक ऐसा रहस्य जो स्वयं लक्ष्मी ने छुपा दिया था। दशव्रत का अर्थ था 10 शुक्रवारों की 10 अग्नि परीक्षाएं। हर शुक्रवार को आर्या को ऐसे काम करने थे जो उसके हृदय के सबसे गहरे डर को चुनौती दें। पर उसे कोई मार्गदर्शन नहीं मिला, बस एक स्वप्न और उसमें एक स्वर। हर शुक्रवार को एक दीपक जलाना और उसे उस दिशा में रखना जहां से तुम्हें सबसे अधिक भय लगता है। पहले शुक्रवार आर्या को अपने मृत पिता की समाधि पर जाना था। वहां रात को एक तांत्रिक की आत्मा ने उसे टोका, तू यहाँ क्यों आई है? आर्या कांपी, पर उसने उत्तर दिया, मैं डरने नहीं आई, रोशनी रखने आई हूँ। और उसने दीपक रख दिया। आत्मा शांत हो गई। इसका भाग 2 दिन बाद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। कार्लो इस तरह की कथा हम लाते रहते हैं।